आज के एपिसोड की शुरुआत होती है घर के उस माहौल से जहां हर दीवार जैसे गवाह बनी खड़ी है आने वाले तूफान की। घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई है, लेकिन इस खामोशी के पीछे बहुत बड़ा तूफान छिपा हुआ है। वसुधा सिर झुकाए खड़ी है, उसके हाथ कांप रहे हैं और आंखों में दर्द साफ झलक रहा है। वहीं दूसरी तरफ देव गुस्से से भरा हुआ कमरे में टहल रहा है। उसका चेहरा लाल है और आंखों में आग जल रही है। नंदिनी एक कोने में खड़ी यह सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान तैर रही होती है। देव का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वह वसुधा से सवाल करता है, लेकिन उसकी आवाज में प्यार नहीं, सिर्फ शक और गुस्सा होता है। वसुधा हर सवाल का जवाब देना चाहती है, लेकिन जैसे ही वह कुछ बोलने की कोशिश करती है, देव उसे बीच में ही रोक देता है। नंदिनी जानबूझकर आग में घी डालती है। वह देव को भड़काते हुए कहती है कि वसुधा ने एक बार फिर सबका भरोसा तोड़ दिया है। वसुधा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह देव से कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन देव आज उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि वसुधा ने फिर से उसे धोखा दिया है। नंदिनी का चेहरा यह सब देखकर और खिल उठता है। उसे वही पल चाहिए था जब देव और वसुधा के बीच दूरी बढ़े। गुस्से में देव अपना आपा खो बैठता है। अचानक वह वसुधा के पास आता है और सबके सामने उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंज जाती है। वसुधा वहीं खड़ी रह जाती है, जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसका सिर घूमने लगता है और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। यह पल इतना दर्दनाक होता है कि देखने वालों की रूह कांप जाती है। वसुधा का थप्पड़ खाने के बाद भी वह कुछ नहीं बोलती। वह बस देव को देखती रहती है, जैसे उसकी आंखें यह पूछ रही हों कि क्या यही उसका गुनाह था। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान साफ नजर आता है और आंखों से आंसू बिना रुके बहने लगते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द उसकी आत्मा को होता है, क्योंकि यह थप्पड़ सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान पर पड़ा होता है। नंदिनी यह सब देखकर अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। वह देव के पास जाकर उसे सही ठहराने की कोशिश करती है और कहती है कि उसने बिल्कुल सही किया। नंदिनी की आवाज में नकली चिंता होती है, लेकिन उसकी